और मेरा फिर से वेट इंक्रीज हुआ जी। सबसे बड़ी चीज़ है कि वेट इंक्रीज हुआ। ये भी एक मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि जब आप टीम के साथ जाके काम करते हो ना, जब मैं गुरमुख सर के साथ था तो वो क्या था कि वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहा था जो गुरमुख सर कह रहे थे। पर जब आप टीम के साथ काम करते हैं ना, तो टीम क्या कहता है, उनके साथ खाना पीना भी पड़ता है, उनके साथ घूमना फिरना ही पड़ता है, तो सारी चीज़ें होने लग पड़ी। जब आप रात को रोज खाना खाओगे तो आपका 100-200 ग्राम वजन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और 1 साल के अंदर 15-20 किलो वजन फिर से बढ़ा। और जब ऐसे चैलेंजेस आ रहे थे, मतलब और सिंपल सी बात थी, जैसे मैंने बताया कि कुछ भी नहीं किया, सिर्फ गुरमुख सर जो भी हमें कहते थे मैं वो ही करती थी, जो सिस्टम में बोला जाता था बिल्कुल हम लोग वो ही करते थे। एक टाइम ऐसा आया, राजीव सर टोटली नेगेटिव हो गए, टोटली। मुझे समझ ना आए, जैसे कल मीटिंग होती थी, मुझे पता ही नहीं होता था कि राजीव जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हमारी टीम ने हमें शुरू से इकट्ठे देखा था, वहां पे जाती थी, बहुत से चैलेंजेस आते थे, बहुत से लोग मुझे पूछते थे, तभी मैं अपने मुंह से क्या बोलती कि जिस भगवान को हम लोग गुरु मानते हैं, आज उसको हमने मानना बंद कर दिया। उनकी बात को हमने टोटली, मतलब राजीव ने टोटली सुनना बंद कर दिया। मैं कुछ भी समझाने की कोशिश करती थी, राजीव सर गुरमुख सर से मिलवाती भी थी, बट कहीं ना कहीं नेगेटिव इतना हावी हो चुका था। जो किया है मैंने किया है, मैंने कहा राजीव नहीं, हमने कुछ नहीं किया, स्पॉन्सर के बिना कुछ भी नहीं है, पूरी टीम मेरी। और उस टाइम पे मैं मतलब अभी भी दिल से थैंक यू करूंगी मेरी मेरे सारे मेरे उन भाइयों का जो मेरे साथ उस टाइम भी खड़े थे। मेरी टीम में बहुत से पर्सन ने उस टाइम भी मेरा बहुत साथ दिया। इवन कुछ लोगों का तो मैं नाम भी लेना चाहूंगी उस टाइम, जगदीप सर, अश्विनी भैया, प्रदीप भैया, बख्शीश जी, मतलब इन सबको कहीं ना कहीं ये लोग मुझे पूछते तो थे कि राजीव सर नहीं आए, बट कहीं ना कहीं इन्हें सबको सब कुछ पता होता है। हम लोग एक हर्बल लाइफ में शीशे के घर में रह रहे होते हैं, किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट उन लोगों ने उस टाइम भी मेरा इतना साथ दिया कि सिल्की तेरे सारे भाई तेरे साथ खड़े हैं, तो वो हम तेरे साथ हैं, हमें ये करना है। बट उस टाइम भी आप देखिए, अगर 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 यहाँ पे मैं आपको एक चीज जरूर बोलना चाहती हूँ, मैंने मेरी सारी टीम को सिस्टम के साथ जोड़ा था। यही रीजन है कि आज मेरे सारे पर्सन मेरे साथ वो नेगेटिव हो सकते हैं, राजीव सर के साथ नेगेटिव हो सकते हैं, बट वो गुरमुख सर के लिए आज भी जो उनकी रिस्पेक्ट है आज भी बहुत है। तो आप अपनी टीम को कभी भी गलती से भी अपने साथ मत जोड़िए, पता नहीं भगवान ने लाइफ में किस टाइम क्या चैलेंज लाने हैं। चैलेंज यहाँ तक आ गए, पता नहीं होता था कि मीटिंग पे जाने के लिए मुझे भी हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे। सुबह ही पता होता था, मैं चुपचाप रेडी होके चली जाती थी, और जाते ही मुझे वहां पे स्टेज पे जाना होता था। घर से मैं किस माइंडसेट से जाती थी, बहुत बार झगड़ा होता था, पता भी नहीं चलता था मुझे राजीव की माननी है या मुझे मेरे मेंटर की माननी है। बहुत बार तो गुरमुख सर ने कहा कि नहीं सिल्की तू राजीव सर की मान के देख ले, तू छोड़ के देख ले सारा कुछ। मैं कहती थी नहीं सर, अभी पहले मैंने हर बार धोखा खाया है, बहुत बार मैं लाइफ में गिरी हूँ, बट इसमें मैंने नहीं, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता था मैं ठीक कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे कहीं भी मैं राजीव सर की बात नहीं भी मान रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि इसका जो एंड रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया है। और यही करते करते बहुत बार लगा, मतलब कि मुझे मुझे बात किसकी सुननी है, मुझे बात किसकी माननी है। बट उस केस में भी मैं अपने मम्मा का बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहती हूँ। मेरे जो मदर इन लॉ है उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। मेरे मम्मा ने, मैं मम्मा के साथ सारी बात करती थी कि मम्मा ऐसे कोई भी पर्सन इनको कुछ भी कह देता है और ये मान लेते हैं, मतलब इतना नेगेटिव, क्योंकि अभी मेरे प्रेसिडेंट टीम हो चुकी है, मेरा इतना अच्छा सिस्टम चल रहा है। और अगर मैं इस टाइम में नहीं खड़ी रही, मैं भी इनके साथ मिल गई, तो मेरा सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, मैं इसको कैसे दोबारा से शुरू करूंगी। उस टाइम मम्मा ने, इवन मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी,
कहने को है, लोग कहते हैं फैमिली नहीं आती, मेरी ननद, मेरे बड़े भैया, मैं आज भी कहूंगी इनसे कम प्यार करते हैं, मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं। उन सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम की, सिल्की हम तेरे साथ है, इसने नहीं जाना ना जाए। मेरे सारे भाई बहन मेरे साथ मीटिंग में आते रहे, और वही उसका जो आज भी मैं कह सकती हूँ, इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी आज जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, अगर मैंने गुरमुख सर की बात को माना, उनकी बात को लेके चलती रही, जैसा सिस्टम में बताया गया, मैंने सिस्टम में मुझे कभी कुछ गलत नजर ही नहीं आया। मैं आपको सच्ची बात बोलूं, मुझे लाइफ में कभी कुछ गलत नजर ही नहीं आया। हर चीज लगती थी कि भगवान जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। और यही रीजन है कि इतने चैलेंजेस में भी अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने मेंटर को अपना हाथ पकड़ा के रखते हो, तो भगवान हमारी जरूर सुनते हैं। और ये जो मेरा फर्स्ट जो मेरे चेक इनकम थी 7700 थी, और लास्ट अभी जिस इस मंथ की जो मेरा चेक इनकम है वो है 32,61,000 रुपए। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं वहां पे अपने मेंटर का, अपना गुरु का साथ छोड़ देती, तो आज मेरा सिस्टम शायद सारा खत्म हो सकता। बट हमेशा अपने गुरु, अपने मेंटर की भगवान की तरह रिस्पेक्ट करिए। इस जर्नी में ना, जब मुझे 1 साल हुआ तो मैंने अपने आप, जब मैं लास्ट टाइम गया दिसंबर में 2024 में, तो सर ने कहा कि पॉइंट लिखो सारे के सारे कि तुमसे क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्या क्या चीज़ हुई हैं। तो सबसे बड़ी गलती हुई थी ना मुझसे, मैं कुछ पॉइंट आपको लिखवाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग मत करना, क्योंकि मेरा जो स्ट्रक्चर था वो बहुत बड़ा था, मेरे पास सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़बरदस्त था, फैमिली मेरी इन्वॉल्व थी, तो मैंने तो बचा लिया। बट ये लोग गलतियाँ आप ना करना। ऑलरेडी मैं 1.5 साल इस काम में लेट हो चुका हूँ। जो मुझसे सबसे बड़ी गलती हुई, मुझे गुरमुख सर ने एक चीज़ शुरू में सिखाई, काम उसके साथ करो जो आपके साथ करना चाहता है। जिसके साथ तुम काम करना चाहते हो ना, फिर उसकी कंडीशनें होंगी, तुम्हारी कंडीशनें नहीं होंगी। और ये मैंने चीज़ महसूस करी कि जिनके साथ मैं काम करना चाहता था ना, तो वो वजन घटा रहे थे, 10,000 वॉल्यूम जरूर कर रहे थे, पर वो वजन नहीं घटा रहे थे। पर उसका फ्यूचर में क्या रिजल्ट है वो तो आज नजर आ ही रहा है मुझे। ना वो इवेंट ट्रेनिंग में जा रहे थे, उनका तो कोई अपना ही सिस्टम था सबका। तो एक सबसे बड़ी गलती हुई, इस चीज़ को जरूर रखना। दूसरा जो मुझे इसमें गुरमुख सर से मैंने सीखा, जो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, कि सिर्फ लोगों को सर्व करना है, सर्विस नहीं देनी। मुझे शुरू में ये बात नहीं समझ आई कि सर्व और सर्विस क्या चीज़ है। तो मुझे एक चीज़ समझ आई, सर्व कैसे कर सकते हैं हम लोगों को, सर्व कैसे कर सकते हैं। सर्व का मतलब है हम लोगों को कॉल पे बिठा सकते हैं, हम लोगों का स्कैन कर सकते हैं, हमको डाइट समझा सकते हैं, हमको इवेंट ट्रेनिंग प्रमोट कर सकते हैं। बट हमें सर्विस नहीं देनी। सर्विस पता कैसे? हम उनके साथ खाने पीने के लिए जा रहे हैं, हम उन्हें अपनी कार पे लेके जा रहे हैं, हम उनके लिए होटल बुक कर रहे हैं, तो ये हम सर्विस दे रहे हैं। और ये मैंने भुगता अपने आप। मैंने एक इवेंट के अंदर सिल्की ने कहा कि सारे बंदों की जो टिकट्स है ना गगन से बुक करानी है। मैंने कहा नहीं नहीं, ये मेरा खास बंदा है, इसकी टिकट मैं बुक कराऊंगा। सिल्की कहती ठीक है आप करा लो, आपका खास बंदा है तो मैंने उसका होटल बुक करा दिया। अकेडमी चल रही है उसका, मैंने होटल बुक करा दिया। वो एक तो रात को लेट आया, और फिर वो होटल में चला गया। होटल में जाके रात को मुझे 12-1 बजे फ़ोन करता है कि मैं वॉशरूम में हूँ, मेरा तो पानी नहीं चल रहा। अब आप सोचो कि मैंने उसे रेडिसन में रखाया हुआ है। तो मैंने कहा भैया आप ये फ़ोन उनको करो, अपना उनको। उसने मुझे रात को 2 बजे तक सोने नहीं दिया, और उधर अकेडमी में जाके मुझे नींद आ रही है, क्योंकि मैं इन्वॉल्व हो गया उसके अंदर। मुझे ऐसी सर्विस नहीं देनी चाहिए मुझे उनके साथ, क्योंकि जब हम लोगों को सर्विस देते हैं ना तो हमारे रिलेशन ख़राब होते हैं। जब हम सर्विस देते हैं तो क्या होता है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट हमारे साथ ज़्यादा होती है। हमें सिर्फ हर्बल लाइफ के लिए लोगों को सर्व करना है। इसके अलावा जो भी काम कर रहे हैं ना, अगर हर्बल लाइफ के अलावा हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम सर्विस दे रहे हैं, और सर्विस के ट्रैप में हम फंसेंगे आज नहीं तो कल। मैं ऑलरेडी इसमें फंसा हूँ, और बहुत बार फंसा हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप इसमें मत फंसना। दूसरा जो मुझे लगता है कि लोगों को सिस्टम के साथ जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों को मैंने सिस्टम के साथ जोड़ के रखा, और जिन लोगों को, जो लोग सिस्टम से नहीं जुड़े, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि बचपन में हम लोगों ने बर्थडे मनाते थे। जैसे कि मेरा बर्थडे जब मनाया गया था, जब बचपन में हम छोटे थे, या मेरी बहन का बनाया गया था, तो हम लोगों ने क्या किया था, गुब्बारे लाए बाजार से और खुद ही फुलाने शुरू कर दिए। सारा दिन गुब्बारे फुलाते रहे, कान भी दर्द हो रहे थे, मुंह भी दर्द हो रहे थे, और बाद में गुब्बारे लगा दिए हमने दीवारों पे। थोड़ी देर में कोई गुब्बारा फुलाते थे, थोड़ी देर में उतर जाता था, और हम बहुत परेशान हो जाते थे। बचपन में सभी हुए होंगे परेशान, और गुब्बारे सही ढंग से लगते भी नहीं थे। और बाद में जब हम केक काट रहे थे, तो उधर केक काटने का टाइम होता था, हमारे कान दर्द हो रहे थे, मुंह दर्द हो रहा था, क्योंकि सारा दिन तो गुब्बारे फुलाए होते थे बर्थडे के। बट आजकल क्या होता है, 1500 रुपये का वो मशीन से आती है, बंदा आता है, वो बैलून फुलाता है, लगा देता है, और वो उतारे भी उनकी मर्जी से जा जाते हैं। उसे कहते हैं सिस्टम।
जब हम विदाउट सिस्टम कोई काम करेंगे ना, जैसे हम गुब्बारे फुलाने वाला काम है, आप फुलाई चलो, जितने मर्जी फुलाओ, आप इधर को मुंह करोगे फिर हवा निकल जाएगी उसकी। बट वो जो सिस्टम से गुब्बारे फुलाए जाएंगे वो कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे। तो अगर हम जो भी लोगों को सिस्टम के साथ जोड़ेंगे वो कभी भी नीचे नहीं आएंगे, वो हमेशा ऊपर उड़ेंगे। जितने लोग मैंने सिस्टम के साथ जोड़े हुए थे वो सारे ऑटोमेटिक हैं, और जिन लोगों को मैंने खुद फुलाने की कोशिश करी, जिनको खुद मोटिवेट करने की शुरू करी, मैं थोड़ा सा मुद्र करता था, साथ ही उनकी मोटिवेशन डाउन। तो मैंने ये चीज़ फेस करी है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि हम इवेंट ट्रेनिंग में मैं नए नए लोगों को लेके जाता था, मेरी टीम के बहुत सारे लोग मीटिंग ट्रेनिंग में आते थे और वो इमेजिन करके आते थे कि यार ये लोग ये अचीव कर रहे हैं, ये लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। इमेजिन करना सही बात है, इमेजिन तो करना ही चाहिए, हम एकेडमी में जाते हैं, इवेंट में जाते हैं, हमें इमेजिन तो करना ही चाहिए। बट उस इमेजिनेशन तक पहुंचने के लिए हमें अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे काम नहीं करेंगे तो हमारी जो इमेजिनेशन की जो स्टेयर है उस पर हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत तरह के हैं, जैसे कि आज भी जब इवेंट में जाओगे तो पलक मैडम वो पैनलिस्ट को बुलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। ये स्किल्स हमें टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इस पर अपडेट नहीं करेंगे तो हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते, वो चीज़ें इमेजिन ही रह जाएगी, इमेजिनेशन ही रह जाएगी। और इसके बाद जो मुझे चौथा जो सबसे ज़्यादा पॉइंट है, हर्बलाइफ एक ऐसा सिस्टम है जो मैंने 2024 में चीज़ फेस करी है। मैं आपको बता रहा हूँ, हर्बलाइफ एक ऐसा सिस्टम है, जब हम किसी के साथ डिस्कस करते हैं, कोई फिटनेस की बात करते हैं, तो हम कंसल्ट कर रहे होते हैं। अब जब हम कंसल्ट कर रहे होते हैं ना, सबसे पहला उस बंदे का ध्यान हमारे पेट की तरफ जाता है। हम बातें जितनी मर्जी अच्छी कर लें, उसका ध्यान हमारे पेट की तरफ जाता है। अगर तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है तो सामने वाले को हमारा जो ओपिनियन है वो जेन्युइन लगेगा। बट हमारा वेट, अगर हम फिट नहीं है और हम उसको समझा रहे हैं तो उसको जो हमारा ओपिनियन वो जेन्युइन नहीं लगेगा। ये चीज़ मैंने खुद फेस करी। जब मेरा 15 किलो वेट बढ़ गया तो मैं सामने वाले से बात करता था, अपनी टीम वालों से ही बात करता था, बट होता क्या था, उनको मेरा ओपिनियन जेन्युइन नहीं लगता था। और आप हर्बलाइफ करें चाहे ना करें, अगर आपने हर्बलाइफ ज्वाइन कर ली है, आपने रिजल्ट से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा जो आपको पॉइंट आउट करती है वो टीम करती है। मेरी टीम मुझे पॉइंट आउट करती थी, वो करेगी ऑटोमेटिकली। जब मेरा पेट बाहर निकलेगा कमर से, तो वो कोट पहना हुआ है तो उनको नजर आएगा, तो क्या वो पॉइंट आउट नहीं करेंगे? ये उनका राइट है, क्योंकि मैं जब उनको ज्वाइन कराया यही कह के ज्वाइन कराया था कि हर्बलाइफ जोड़ के आप बहुत फिट हो जाएंगे। आज उनका राइट है कि वो मुझे पॉइंट आउट करेंगे। उसके बाद जो मुझे ऐसा लगता है कि दो चीज़ें हर रोज हमें काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब ये दो चीज़ें खराब होती हैं ना तो हमारा सिस्टम खराब होना ज़रूरी है। वो है दो ब्रेन, एक हमारा पेट, एक हमारा माइंड। हमें रोज कॉल पे बैठना है, रोज अपनी फिटनेस पे काम करना है, पूरा न्यूट्रिशन रोज कंज्यूम करना है, रोज गुरमुख सर के वो जो लास्ट के 15 मिनट है हमें कैमरा ऑन करके सुनने हैं, ताकि जो हमारा माइंड है वो प्रिपेयर रहे हर सिचुएशन के लिए। क्योंकि हम रिवॉर्ड तो बहुत बड़ा सोचते हैं, अगर हम रिवॉर्ड बहुत बड़े सोचते हैं तो हमें चैलेंज फेस होंगे, पर उस चैलेंज के लिए हमें तैयार तो होना पड़ेगा ना। हमें जंग लड़ने के लिए कैसे तैयार होंगे? उस जंग के लिए जंग है कि लोगों से डील करना है, लोगों से बात करनी है। क्योंकि मोटिवेशन जब हमें मिलती है ना तो वो हमारे सिर्फ मूड को रिफ्रेश करती है। ये पॉइंट ध्यान से समझ लो, मोटिवेशन हमारे मूड को रिफ्रेश करती है। मोटिवेशन से रिजल्ट नहीं आ सकते, रिजल्ट आएंगे हमारे एक्शन से। हाँ, एक्शन से रिजल्ट कैसे आएंगे? एक्शन से तब रिजल्ट आएंगे जब आपका पेट अंदर होगा, आपका माइंड बहुत शार्प होगा। यानी ये दो ब्रेन हमें स्ट्रांग रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब ये दो ब्रेन हमारे स्ट्रांग नहीं होंगे तो हमें सामने वाले से हमारा एक्शन जो है वो इतना बढ़िया नहीं होगा। और जो लास्ट पॉइंट है जो मुझे लगता है कि मैंने एनालाइज किया कि मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मैं मीटिंग देख कर आया हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि हम इवेंट्स में जा रहे हैं, ट्रेनिंग्स में जा रहे हैं, गुरमुख सर कह रहे हैं कि 3 साल मेरे साथ जुड़ो। तो 3 साल हमें दर्शन करने नहीं जाना, हमने दर्शन के साथ साथ हमें समर्पण करना है। जब तक हम 3 साल समर्पण नहीं करेंगे ना, समर्पण का मतलब ये है कि हमें कुछ अपने इनपुट्स भी देने हैं। हम लोग कहते हैं कि हमने 3 साल जो गुरमुख सर के साथ जुड़े, पर हमारे तो कुछ बेनिफिट हुआ नहीं। आपने 3 साल में त्यागा क्या? सिर्फ दर्शन करने ही गए हो। आप दर्शन के बेस पे सोच रहे हो कि हम हर्बलाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। दर्शन में कभी नहीं होने वाले सक्सेसफुल। हमें समर्पण करना पड़ेगा 3 साल
3 साल समर्पण का मतलब ये है कि उसमें हमें त्याग भी, बहुत कुछ त्यागना भी पड़ेगा। फिटनेस के लिए त्यागना पड़ेगा, बहुत सारी ट्रेनिंग्स इवेंट्स अटेंड करनी पड़ेगी। अगर वो कोई क्वालिफिकेशंस कहते हैं, जैसे मलेशिया कही है, तो हमें वो क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करनी पड़ेगी। अगर हम वो करेंगे तो अब गुरमुख सर कह रहे हैं 5,000, अब गुरमुख सर के पास तो लाखों लोग हैं। जो लोग दर्शन करेंगे वो उन 5,000 लोगों में नहीं आने वाले, 5,000 लोगों में वही लोग आएंगे जो समर्पण करेंगे। तो मैं अब उस समर्पण पे मैं भी काम कर रहा हूँ। आज की डेट में मैंने फिर फिटनेस पे काम किया और मैंने फिर से 15 किलो वेट लूज किया। और जो अब मैंने वेट लूज किया, और उसके साथ साथ मैंने आज की डेट में पिछले 6-8 महीने में 6 किलो 7 किलो अपना मसल भी गेन किया। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने वो जब किया तो दोबारा वो चीजें सारी की सारी चेंज होनी शुरू हो गई। नहीं तो चेक वहीं का वहीं खड़ा था, सारी चीजें वहीं की वहीं खड़ी थी, वैल्यू रिस्पेक्ट वहीं खड़ी थी। जैसे ही सारी चीजें करनी चेंज करनी शुरू करी, यानी कि समर्पण करना शुरू किया, जैसे ही मैंने समर्पण करना शुरू किया तो ये सारा कुछ मेरे लिए फिर से चेंज हुआ। मेरा रिजल्ट चेंज हुआ, मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, मेरा बात करने का ढंग चेंज हुआ, मेरे ऑब्जर्वेशन स्किल्स शार्प हुए, हर चीज में मेरे चेंज आया। ऐसी अकेली एक चीज में चेंज नहीं आया। और मैं गुरमुख सर को प्रॉमिस करता हूँ, जो 5,000 प्रेसिडेंट बनने वाले हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मैं करने वाला हूँ। और इसके लिए जो भी चीजें होंगी मैं वो सर के साथ साथ दूंगा और पूरा अपनी तरफ से 100% एफर्ट दूंगा। सो थैंक यू सो मच। मेरे गुरु के होते हम लोग आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकते, मैं कोई आपको ट्रेनिंग नहीं दे सकती, बट लास्ट में सिर्फ एक पॉइंट इतना सा कहना चाहूंगी, कुछ भी चैलेंजेस आ जाए, कुछ भी चैलेंजेस आ जाए, इवन हस्बैंड भी खिलाफ हो जाए, वाइफ भी खिलाफ हो जाए, फिर भी अगर आप अपने स्पॉन्सर को अपना हाथ पकड़ा के रखते हो तो स्पॉन्सर हमें खींच के अपने एक डेस्टिनेशन पे जरूर लेके जाते हैं। तो जो भी सिस्टम में कहा जाता है, हमें कुछ और करना ही नहीं है, बस उतना भी हम लोग अगर करते रहते हैं तो लाइफ में जो सक्सेस है वो जरूर मिलेगी। तो दिल से थैंक यू करूंगी गुरमुख सर का, वीना मैम का, मेरे को इतने चैलेंजेस में भी टिकाए रखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू पलक मैम। के पास चलते हैं जी, इन्होंने सर की कॉल मैं देखती हूँ उनके पास, एक बार चलें। तो मैंने कहा चलो चलें। सडनली हुआ क्या कि जब मैं वो कॉल देख रहा था ना, तो हमारा जो अकाउंटेंट है वो आता था। तो उसने मुझे कहा कि राजीव, अगर तुम इतना वेट कम कर दोगे तो तुम्हारा पेट लटक जाएगा, स्किन लटक जाएगी। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनका पेट भी लटक गया था और तुम्हें सर्जरी करानी पड़ेगी। तो मैंने इसलिए कहा कि यार मैं नहीं करूँगा हर्बलाइफ अब, क्योंकि इससे मेरा पेट लटक जाएगा। तो इसलिए कहती ठीक है अब मत करो। कहती फिर हम लोग खा लेते हैं। ये और मम्मी दोनों न्यूट्रिशन शुरू कर दिया इन्होंने, और ये लोग ले रहे थे न्यूट्रिशन, मैंने बंद कर दिया। पर इसने मुझे 2-3 बार कहा कि हम गुरमुख सर के पास चलें, गुरमुख सर के पास चलें। और सडनली ये लोग कॉल भी देख रहे थे, जबकि मैंने कॉल नहीं देखी थी। और फिर हम गुरमुख सर के पास गए सिल्की के साथ। और जब मतलब लेके जब ऐसे बाहर से वॉक करने गए और सुन के आगे कि मुझे किसी ने कहा कि इतना बड़ा जो पेट है वो नीचे को लटक जाएगा और देन आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, मुझे आके कहते मैंने तो नहीं लेना। और मुझे एक चीज समझ आ चुकी थी कि अगर इन्होंने नहीं लेना तो ज्यादा मतलब फिर ये हमें भी नहीं लेने देंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था कि क्योंकि मैं कॉल सुन रही थी, मेरे साथ मेरे मदर कॉल सुन रहे थे और हमने शेक भी टेस्ट कर लिया था। हमने बताया नहीं था, हमें लेने नहीं दे रहे थे, बट मैं और मम्मा ने हमने टेस्ट कर लिया था। मैंने कहा जब मैंने सर को सुना है तो मुझे लगा कि मेरे को एक बार सर के पास जाना है। और जब मैं मतलब सर से हमने टाइम दिया और जब मैं वहां पे पहुंची, और अगर मैं वहां का जब मैं वहां पे पहुंची और वहां का जो मैंने ऑरा देखा, मुझे सर से 10 मिनट मुझे बाहर बैठ के उनको वेट करना, उस टाइम उनकी कॉल चल रही थी सर की, और मैंने जैसे 10 मिनट बाहर बैठ के सर की वेट करी और मुझे वो वहां का ऑरा, वहां की पॉजिटिविटी, मतलब वो चीज ना मेरे माइंड में ना बिल्कुल जैसे मैं सर को अंदर से देख रही थी, सर अपने ऑफिस में बैठे थे, मैं देख रही थी, तो मेरे माइंड में सेम ऐसा फील आया। मुझे लगा मैं किसी मंदिर में जा चुकी हूँ, क्योंकि मैं मंदिर हम शुरू से ही बहुत जाते थे और वो ऑरा मुझे वहां पे लगा। और मुझे ऐसे लगा कि जिस मंदिर में मैं जाती हूँ उसमें भगवान को सिर्फ सिर्फ बोल के आ जाती हूँ, और यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे मेरे साथ मेरे सामने जो बैठे हैं मेरे भगवान बैठे हैं और उन भगवान से हम लोग बातें कर सकते हैं। ये मेरा उनसे मिलने से पहले का ही एक्सपीरियंस है, जब मैं वहां पे बाहर बैठी थी और जब मैं सर के पास अंदर गई और जब सर से बात हुई और बात करने के बाद जो मुझे अपने अंदर एक पॉजिटिविटी
अपॉर्चुनिटी, मतलब मुझे पहले टाइम ही मिलते, एक गुरु, एक फादर, एक ब्रदर, मतलब वो हर रिश्ता मैं कह सकती हूँ, मुझे एकदम से फील आया कि मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। मुझे सर से मिलने के बाद ही, वो डाइट ये वो तो सब बाद की बातें हैं, और जैसे मुझे सर ने समझाया, मतलब मुझे लगता ही नहीं था कि सर के बिना अगर मुझे कहीं और से कहा जाता कि हमें अपनी डाइट को चेंज करना या रिप्लेस करना है, और वो मैं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग बहुत फूडी थे, बहुत घूमना रहता था और बहुत बाहर का खाते थे। बट तभी मुझे सर ने जो जैसा बताया, मेरा डे वन से एक ऐसा माइंडसेट था कि मुझे मेरे भगवान की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है और मुझे इसे फॉलो करना है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, लाइफ में जब भी हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती थी और उसमें मैं अपना 100% देती थी, यहाँ पे भी मैंने अपना 100% दिया, और पूरा सिस्टम में जो भी हमें बताया गया, मैंने एज इट इज सिस्टम को फॉलो किया। और फर्स्ट 40 डेज में मैंने अपना 11 kg, और नेक्स्ट 8.5 मंथ्स में मैंने अपना 34 किलो जो है बॉडी फैट है रिड्यूस किया। तो ये आप मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है आप देख सकते हैं, इतना जबरदस्त जब मेरा रिजल्ट आया, तभी कहीं ना कहीं राजीव सर को भी लगा कि मुझे भी कहीं ना कहीं, जब इन्होंने देखा कि इतना अच्छा रिजल्ट आ चुका है, और तभी राजीव सर कुछ शेयर करेंगे। जब सिल्की गुरमुख सर के साथ क्या बैठे थे अंदर, तो ये लोग डिस्कशन चल रही थी इनकी, और जब ये डिस्कशन करके बाहर निकले ना, तो मुझे भी सर ने बुला लिया, और मैं सर के साथ अकेला ही बैठा था। मैं जो भी आपको बात बताने वाला हूँ ना, और ये मेरे साथ प्रैक्टिकल बात हुई थी उस वक्त। तो जब मैं ऑफिस में बैठा था, तो सर जो बता रहे थे ना, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर है या कुछ और चीज़ है, क्योंकि इनको कैसे पता मेरे बारे में सारा। इन्होंने मुझे एक बात बताई कि तुमने कॉल नहीं देखी। मैंने कहते कहते डाइट बंद कर दो तुम अपनी। कहता तुम करना क्या चाहते हो? मैंने कहा सर ये जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मुझे इसमें नंबर 1 आना है। तो ये कहते तुम 10 महीने में आ सकते हो अपने बिजनेस में। मैंने कहा वो कैसे? कहते तुम्हारा ना मंगल खराब है। मैंने सोचा ये मंगल क्या होता है? कहते ये जो तुम्हारा पेट है ना बाहर निकला हुआ ना, ये तुम्हारे तुम्हारे में जितना पोटेंशियल है उसको ख़त्म कर रहा है। तो इस मंगल को ठीक करना पड़ेगा। अगर तुमने इस मंगल को ठीक कर दिया ना, तो तुम्हारा शुक्र ठीक हो जाएगा। मैंने कहा सर ये शुक्र क्या होता है? कहता यार ये शुक्र है ना, इससे बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं। इतने पैसे आते हैं कि तुम्हारे अगर खानदान में अगली 7 पुश्तों के पास इतने पैसे नहीं होंगे, इतने तुम्हारे पास होंगे। जब मैं वहाँ से चला, तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ याद रही कि मुझे अपना मंगल ठीक करना है। और आने के बाद मैंने अगले 1 महीने के अंदर अपना 11 किलो वेट घटाया। अब जब मैंने अपना वेट घटाया ना, सबसे पहला काम क्या हुआ कि जो मेरा बिज़नेस था, वो बिज़नेस मेरा सही होने लगा। ये आप देख सकते हैं। पहले मैंने 11 किलो वेट घटाया, और उसके बाद मेरी पूरी जर्नी थी जिसमें मैंने अपना 56 केजी वेट लूज़ किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने 11 किलो वेट घटाया ना, तो मैं लोगों के साथ डील करने के लिए जाता था। तो जिसके पास भी मैं जाता था ना, मेरे थोड़ा कलर फेयर हो गया था, और थोड़ा बॉडी भी मेरी थोड़ी सी अच्छी लगने लग पड़ी थी। ऐसे हर मेरी जर्नी चल रही थी। तो मैं जिसके पास जाता था ना, सबसे पहले बंदा कहता था मुझे, यार तू एक काम कर, तू यार यहाँ बैठ जा, मुझे ये बता कि तूने वजन कैसे कम किया। मैं उसे गाड़ी बेचना चाहता था, वो मुझे कहता था कि तुम अब ये बताओ मुझे वेट कम किया, और मैं फंस गया इस चीज़ में। कहता गाड़ी तब लूँगा जब पहले वेट के बारे में बताएगा। तो उस वक्त क्या करता था, मैंने कहा 1 मिनट मैं फ़ोन करता हूँ यार, मैं तेरी ना वीडियो कॉल पे बात कराता हूँ। और मैं ना उसी वक्त फ़ोन करता था गुरमुख सर को। गुरमुख सर कहते चलो कोई बात नहीं, मेरी बात करा दे। मैं गुरमुख सर का नंबर उनको दे देता था, और ये जर्नी कंटिन्यू चल रही थी, क्योंकि मेरे को जहाँ भी जा रहा था, क्योंकि मेरा वेट कम होता जा रहा था बहुत स्पीड से, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई थी कि मुझे अपना मंगल ठीक करना किसी हालत में। और मुझे जिस काम को मैंने करना है, मुझे अगले 10 महीने में मुझे उस काम में नंबर 1 आना है। वो मत तभी पॉसिबल है जब मेरा वेट लॉस होगा।